भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच 24 जुलाई 2025 को साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इस समझौते से भारत में यूके की कारें, कपड़े, फुटवेयर, ज्वेलरी, विस्की और अन्य उत्पाद सस्ते होने की उम्मीद है। साल 2022 से रुक रुक कर चल रही बातचीत के बाद लगभग 3 साल में यह समझौता अंतिम रूप ले चुका है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की और इन दोनों की उपस्थिति में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस एग्रीमेंट से और भी क्या फायदे होंगे ये भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एफडीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये 2 या 2 से अधिक देशों के बीच का एक समझौता होता है जो उनके आपसी बिजनेस को थोड़ा आसान बना देता है, जिससे टैरिफ, कोटा या सब्सिडी जैसी रुकावटें जो होती हैं वो उन्हें खत्म कर देता है। साथ ही दोनों देश एक दूसरे पर जीरो टैक्स या बहुत कम टैक्स लगाते हैं। अब लौटते हैं इसके फायदे पर। देखिए, विशेष रूप से यूके से आयात होने वाले उत्पादों पर औसत टैरिफ 15% से घटाकर 3% हो जाएगा, जिससे कई उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी। उदाहरण के लिए यूके की मशहूर कार ब्रांड जैसे जैगुआर, लैंड रोवर और रोल्स रॉयस की कीमतें भारत में 20 से 30% तक कम हो सकती हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस, चॉकलेट, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विस्की और ब्रांडेड कपड़े भी सस्ते हो जाएंगे। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को केवल आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना बताया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय टेक्सटाइल, फुटवेयर, रत्न और आभूषण, समुद्री खाद्य और इंजीनियरिंग उत्पादों को यूके के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। साथ ही भारत के कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड उद्योग के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा। भारत के एग्रीकल्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री के लिए यूके में बने प्रोडक्ट्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस पार्ट सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यह दावा किया कि इस समझौते से पूरे ब्रिटेन में 2200 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। अब इस समझौते के तहत कोई भारतीय कर्मचारी अस्थायी रूप से यानी कुछ समय के लिए ब्रिटेन में काम करने जाता है तो उसे ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा कर यानी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। वो सिर्फ भारत में ही ये योगदान देता रहेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस डील को प्लान फॉर चेंज इन एक्शन बताया है। It is a deal that will bring huge benefits to both of our countries, boosting wages, raising living standards, and putting more money in the pockets of working people. It is good for jobs, it is good for business, cutting tariffs and making trade cheaper, quicker and easier. हालांकि इस समझौते को दोनों देशों के नेताओं ने लाभकारी बताया, लेकिन यूके में कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर चिंता जताई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष का मानना है कि भारतीय कामगारों के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन में छूट की अवधि को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल करने से ब्रिटिश कामगारों को नुकसान हो सकता है। हालांकि ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स ने इन आशंकाओं को खारिज किया है। यह समझौता दोनों देशों के लिए आर्थिक अवसरों का द्वार खोलता है। भारत में उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे, जबकि भारतीय उद्योगों को यूके के बाजार में विस्तार का मौका मिलेगा। यूके में भी रोजगार सृजन और व्यापारिक लाभ की उम्मीद जताई जा रही है। फिर भी विपक्षी आलोचनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हर समझौते के कुछ विवादास्पद पहलू हो सकते हैं। इस डील का वास्तविक प्रभाव समय के साथ अब सामने आएगा। इस समझौते पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट करके
जरूर बताएं।